जिनके विषय में प्रभु ने गवाहियां दी है। किसने? दुनिया में तो गवाही दी जाती है आपस में एक दूसरे के प्रति, पर यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसे लोगों के विषय में सीखेंगे जिनके विषय में स्वयं प्रभु इस बात की गवाही दे रहे हैं। हालेलुया! कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर उन व्यक्तियों के विषय में गवाही दे रहे हैं। कौन गवाही दे रहा है? स्वयं परमेश्वर मनुष्य के विषय में गवाही दे रहा है। और वो क्या गवाही दे रहे हैं, हम उन बातों को सुनेंगे। निकाल करके पढ़िए मेरे साथ यहोशू नबी की पुस्तक। चलिए, इससे पहले हम गिनती की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 24 का पढ़े। गिनती 14 का 24। परंतु इस कारण कि मेरे दास काले, सुनिए ध्यान से, कौन बोल रहा है ये बात? परमेश्वर बोल रहा है ये बात कि इस कारण की मेरा दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। कौन सी आत्मा? परमेश्वर गवाही दे रहे हैं इस बात की कालेब के लिए जी, कालेब के साथ और ही आत्मा है। और ही आत्मा को आप जो है ये दुष्ट आत्मा की बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रभु की आत्मा की बात हो रही है। Praise the Lord। और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। कितनी रीति से? हेलो, जो प्रभु की आत्मा में चलता है वो पूरी रीति से प्रभु का अनुकरण करता है। Praise the Lord। अभी अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम प्रभु का अनुकरण कैसे करते हैं? हमारे साथ है 50-50। ब्रिटानिया जैसे बिस्किट आता है ना, ब्रिटानिया 50-50, वैसे हमारे साथ भी यही सिलसिला है कि हम भी प्रभु का अनुकरण कैसे करते हैं? आधी तो अपने हिसाब से चलेंगे और आधी प्रभु की आज्ञा के हिसाब से चलेंगे। जो बात मुझे अच्छी लग रही है उसके अनुसार, और जो बात मेरे अनुसार नहीं हो रहा तो मैं वैसा नहीं चलूंगा। लेकिन यहाँ पर क्यों कालेब के विषय में गवाही दी जा रही है, और क्या गवाही दी जा रही है कि कालेब के साथ और ही आत्मा रहती है, और वो आत्मा जब उसके साथ है तो कालेब जो है मेरी आत्मा को पाकर कैसे चल रहा है? पूरी रीति से मेरा अनुकरण करता है। Praise the Lord। मेरे प्रियो, अगर प्रभु के साथ चलना है ना तो पूरी रीति से अनुकरण कीजिए। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हमने एक काम जो है संसार में फंसा के रखी हुई है और एक काम जो है प्रभु में लगा है। हम दोनों तरफ का लाभ उठाना चाहते हैं, दोनों तरफ के मजे लेना चाहते हैं, और ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी आशीषित नहीं हो सकता। अगर आप बाइबल में पढ़े, एक व्यक्ति है जिसका नाम है यूतुखुस। वो खिड़की पे बैठा हुआ है, दोनों तरफ के मजे ले रहा है। इधर पास्टर पौलुस जो है वो प्रचार कर रहे हैं और उधर वो खिड़की पे बैठ करके वचन भी सुन रहा है और खिड़की पे बैठ के बाहर की दुनिया का आनंद ले रहा है। बहुत सारे लोगों का जीवन जो है ऐसा ही जीवन है, खिड़की में बैठे हुए हैं, दोनों तरफ के मजे ले रहे हैं। अरे प्रभु के हैं तो प्रभु के हो जाओ ना। संसार में आपको कहना चाहता हूं, संसार में सिर्फ धोखा और धोखा ही धोखा है। संसार जो है वो आपको थोड़े समय का आनंद दे सकता है, लेकिन प्रभु में जो आनंद है वो कभी खत्म होने वाला आनंद नहीं है। प्रभु की शांति कभी खत्म नहीं होती। और बाइबल कहती है जो धन प्रभु देता है उसमें दुख मिला हुआ नहीं होता। आज हम अपने बल और अपनी ताकत से धन कमाने में लगे हुए हैं, गलत कामों को करके धन कमाना चाहते हैं, और वही धन क्या बनता है पता है हमारे लिए? वही धन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए मुसीबत का कारण बनता है और शाप का कारण बनता है। कालेब के लिए कहा जा रहा है, कालेब जो है, कालेब के साथ मेरी आत्मा रहती है, और कालेब कैसे चल रहा है? पूरी रीति से कालेब पूरी रीति से मेरा अनुकरण करता है। क्या प्रभु ने आपके लिए बात बोली ऐसे? क्या कभी प्रभु ने मेरे लिए ऐसी बात बोली? एक क्वेश्चन मार्क आपकी हमारी जिंदगी पर, और वो क्या है?
क्या मैं प्रभु का अनुकरण पूरी रीति से करता हूँ? क्या मैं पूरी रीति से प्रभु के साथ चल रहा हूँ? जब मर्जी आती है हम चर्च अपने हिसाब से आते हैं, जब मर्जी आती है हम अपने तरीके से बाइबल पढ़ते हैं, जब मर्जी आती है तो प्रार्थना करते हैं। हेलो, भेंट डाल दी तो दशमान से हमें कोई मतलब नहीं। कहां से शिक्षा? परमेश्वर के वचन के अंदर है ना। पर आप परमेश्वर की शिक्षाओं को कैसे ले रहे? जो मेरे मतलब में सेट बैटरी है मैं उसके अनुसार चलूंगा। काले पूरी रीति से मेरा अनुकरण करता है। और आगे बढ़िए। मैं उसको उस देश में, अब सुनिए, जो प्रभु की अनुसरण करने वाला व्यक्ति है उसके विषय में प्रभु क्या कह रहा है? मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है, इसका मतलब ये भेद लेने गए थे, उस देश का भेद लेने गए थे जिसके लिए इन्हें भेजा था, जिसमें कालेब शामिल है। जब ये भेद लेकर वापस आए तो उस देश की बात कर रहा है प्रभु, जिसको देख करके आया। मैं उस देश में इनको जिसमें वो हो आया है पहुंचाऊंगा। क्या करूंगा? कहां पहुंचाऊंगा? उस देश के अंदर। और उस देश के विषय में कहा गया है वहां पर किसी प्रकार की घटी नहीं है। वो कनान देश है, वो ऐसा देश है जहां पर अंजीर है, अंगूर है, दूध की मधु की धाराएं बहती है, भरपूरी का देश है, खुशहाल देश है। एक ऐसे देश में परमेश्वर लेकर के जाएगा। कब लेकर के जाएगा? जब अनुसरण करोगे तब ना। खुदा की प्रतिज्ञा तब तुम्हारे जीवन में पूरी होगी जब तुम उसके साथ सही रीति से चलोगे। तुम अगर लगड़ा कर चलोगे तो खुदा भी तुम्हारे साथ वैसे ही चलेगा। महीने में कितने संडे होते हैं? साल में कितने संडे होते हैं? आज हमारे जीवन में संडे का कितना महत्व है बताइए। छोटी छोटी प्रॉब्लम हमारे जीवन में हमें प्रभु की आराधना से वंचित कर देती है और हम रुक जाते हैं। थोड़ी सी बीमारी आई नहीं, रुक गए। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई नहीं, रुक गए। और फिर चाहते हैं प्रभु हमें उस देश में लेकर के जाए, प्रभु मेरे लिए बड़े बड़े काम करे। इच्छाएं बहुत है पर करना कुछ नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन के लिए आपको उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं, जहां पर वो देश जिसमें परमेश्वर ले जाना चाहता है, वो प्रतिज्ञाओं का देश, तो आपको प्रभु की आज्ञाओं का अनुसरण करना पड़ेगा। और बाइबल ऐसा कहती है उस देश के अंदर कुछ ऐसा हुआ, वहां पर बलवान लोग थे। लेकिन बताइए ये जो 2 लोग थे, 12 लोग गए थे भेद लेने के लिए। 10 लोगों का स्टेटमेंट क्या था? 10 लोगों का स्टेटमेंट ये था कि हम उस देश को जीत नहीं सकते, वहां बलवान लोग हैं, ये उनका स्टेटमेंट था। अब उनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन इन 2 लोगों ने जब स्टेटमेंट दिया, और बाइबल ऐसा कहती है इन 2 लोगों को परमेश्वर कह रहा है तुम उस देश में जाओगे। हालेलुया। पॉजिटिव रहने वाला व्यक्ति ही आशीष पाएगा और नकारात्मक रहने वाला व्यक्ति सिर्फ अपनी आंखों से देखेगा। प्रभु की नाम। आप अपने जीवन के अंदर प्रभु का अनुसरण कीजिए और देखिए प्रभु आपके जीवन में कैसे काम करता है। पूरा हो गया यहाँ पर? मैं उस देश में उसको पहुंचाऊंगा, मैं उस देश में उसे पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। सुनिए, उसी की बात नहीं हो रही है, परंतु वहां लिखा हुआ उनका वंश भी उस देश का अधिकारी होगा। क्या होगा? अरे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। जब आप अनुसरण करोगे ना तो आपकी औलादें भी क्या करेगी? आपकी औलादें भी आशीषित रहेंगी, आपका परिवार भी आशीषित रहेगा। लेकिन अगर आप ही ऐसी जीवन आपका चल रहा है तो फिर ऐसे लिखोरे खाते रहो। धक्का लग करके आज बहुतों की जिंदगी कैसे चल रही है? कैसे चल रही है? धक्का लग करके जिंदगी चल रही है।
अपनी जिंदगी को धक्का लगा करके मत चलाइए। आपकी जिंदगी कैसी चलनी चाहिए? एकदम स्मूथ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हो गया पूरा? तो परमेश्वर का वचन कहता है कालेब के विषय में, एक कालेब वो व्यक्ति है जिसके विषय में स्वर्ग का परमेश्वर गवाही दे रहा है कि मेरी आत्मा उसके साथ रहती है। आज आप किसकी आत्मा की अगुवाई में चलते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, निकाल करके पढ़िए रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 13 और 14 पद। रोमियो की पत्री 8 का 13 और 14। जल्दी से। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, और आत्मा से देह की क्रियाओं को, और आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो जीवित रहोगे। आगे, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। किसकी आत्मा के चलाए? हेलो, किसकी आत्मा के चलाए चलना है? परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना है। हमको तो कोई भी चलाता रहता है। अगर आपको परमेश्वर की आत्मा चलाएगी ना, तो आपको अपने जीवन के अंदर आप सफलताओं को देखोगे। मैं कई बार बोल चुका हूं कि आपके जीवन के अंदर आप शनिवार की प्रार्थना, हमारी बुधवार की प्रार्थना, कोई मतलब नहीं किसी को। कहां बिजी है? अरे रात के समय प्रार्थना रखी है ना। पर सबको अपने कामों से मतलब रात को 10 बजे बताइए। और आज का जवान जो है ना, वो 9 साढ़े 9 बजे नहीं सोता, 12-1 बजे से पहले नहीं सोता है। सब ऑनलाइन रहते हैं इंस्टा पे, रील देखने में समय बिता रहे, रील देखने में। कौन सी आत्मा चला रही है आपको? अरे खुदा का समय तो खुदा को दीजिए। जो निर्धारित किए गए हैं कलीसिया की तरफ से समय, उन समयों में तो आइए क्या की उपस्थिति में। फिर क्या चाहिए हमारे जीवन में? क्या चाहिए? सफलता, उन्नति, तरक्की। कैसे उन्नति और तरक्की आएगी? तुम आधे घंटे की प्रार्थना में नहीं जुड़ सकते। क्या कर रहे होते रात को आधे घंटे 10 से 10:30 के समय के अंदर? परमेश्वर का वचन कहता है कौन सी आत्मा के चलाए चलते हो? पढ़ लीजिए फिर से। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अरे भाई वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। कौन से लोग परमेश्वर के पुत्र हैं? तो परमेश्वर की कौन से लोग परमेश्वर के पुत्र हैं? जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते। अब देखिए आप कौन चला रहा है आपको? आपका पास्टर आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाना चाहता है, पर आप जो है पता नहीं किसके अनुसार चल। जब पास्टर को समझाने की बात करता है, पास्टर की बातें अच्छी नहीं लगती, पास्टर बुरा लगना शुरू करने लग जाता है। हेलो, क्या आप सुन रहे हैं? Yes. किसकी आत्मा के चलाए चल रहा है? कुछ हो नहीं रहा पादरी साहब। फिर मैं भी अंदर ही अंदर बोलता हूँ, होगा कैसे? तू चल कैसे रहा है ना खुदा के साथ? जिस दिन तुम खुदा के साथ उस तरीके से चलना शुरू करोगे ना, तुम्हारे मांगने से पहले खुदा तुम्हारे जीवन में काम करना होगा। बाकी अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में जितना भागना उतना भागते रहो, जितना भागना उतना भागो। लेकिन बाइबल कहती है बिना उसके तुम कुछ नहीं। वही किसी से जाकर के एमसीक्यू पर करता है, बात समझ में आ रही है? एक व्यक्ति जिसका नाम कालेब
निकाल कर पढ़िए दानियेल की किताब 6वां अध्याय उसका 3रा वचन। एक और व्यक्ति दानियेल 6:3। जब ये देखा गया कि जब ये देखा गया कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है, दानियेल में कौन सी आत्मा? उत्तम आत्मा, कौन सी आत्मा? उत्तम आत्मा रहती है। तब उसको जब उसको उन अध्यक्षों हाँ, और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। किसकी बात हो रही है? किसकी गवाही दी जा रही है? हेलो, किसकी गवाही दी जा रही है? क्या नाम है इसका? दानियेल। भाई क्या होगा? हाँ, ऊपर से। तो दानियेल के विषय में गवाही दी जा रही है कि दानियेल के साथ उत्तम आत्मा रहती है। उत्तम आत्मा रहती है। उत्तम आत्मा। अब हमारे साथ कौन सी आत्मा? हमारे साथ तो विद्रोह की आत्मा काम करती है। हम विद्रोह करते हैं। विद्रोह, पास्टर का विद्रोह करते हैं। पास्टर समझाने की बात करेगा, पास्टर का विद्रोह। और इसके विषय में कौन सी आत्मा की बात हो रही है? उत्तम आत्मा। उत्तम आत्मा की बात हो रही है। उत्तम आत्मा रहती है। अपने अंदर उत्तम आत्मा को काम करने दो। Praise the Lord। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कि दानियेल के साथ उत्तम आत्मा रहती है। उत्तम आत्मा रहती है। और तब उसको उन अध्यक्षों, देखिए, जब आपके साथ उत्तम आत्मा रहेगी, परमेश्वर की आत्मा रहेगी, तो परमेश्वर जहां चाहेगा वहां पर आपकी नियुक्ति को तय करेगा। बात समझ में आ रही है? किनके ऊपर? पढ़िए इसको। और उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अध्यक्ष और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। किनसे अधिक? बोलिए ना। अध्यक्षों और अधिपतियों। अरे दुनियावी डिग्री लिए हुए व्यक्तियों से अधिक दानियेल को प्रतिष्ठा मिली। किसको प्रतिष्ठा मिली? दानियेल को प्रतिष्ठा मिली। अब बताइए, एक ऐसे शहर में, एक ऐसे देश के अंदर जहां पर गुलामी में ये लोग, नबूकदनेस्सर वहां का राजा है, और वहां के लोगों से ऊपर, मतलब एक दूसरे देश के अंदर इनको प्रतिष्ठा मिल रही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कुछ मत कीजिए, आप प्रभु का अनुसरण कीजिए, प्रभु के साथ चलना शुरू करिए। जब परमेश्वर दानियेल के विषय में गवाही दे सकता है, तो परमेश्वर आपके विषय में इस रहोबोत की कलीसिया के लोगों के विषय में भी गवाही दे सकता है, पर रहोबोत की कलीसिया के विश्वासियों को ऐसा करना पड़ेगा। समझ आ रही है? ये बातें शायद आपको कड़वी लग सकती हैं, लेकिन जितनी कड़वी चीज होती है ना, उतना ही फायदा पहुंचाती है। पुनः कैसी होती है? कड़वी, पर क्या करती है वो? बच्चे को जो दवाई देते हैं, कैसी होती है वो? अच्छी होती है, बच्चा लेता नहीं है, कड़वी होती है, परंतु जब शरीर में जाती है वो फायदा होता है। ये वचन की जो बातें हैं, वचन की जो आयतें जो आपको दी जा रही है, सिखाई जा रही है, इसलिए ताकि आपका जीवन संवर जाए, आपका जीवन बन जाए। जब परमेश्वर कालेब के साथ ऐसा कर सकता है, जब परमेश्वर दानियेल के साथ ऐसा कर सकता है, तो वो परमेश्वर आपको भी ले जा सकता है। आप क्या अपने हिसाब से नियुक्ति चाहते हैं कि मैं वहां लग जाऊं, मैं वहां लग जाए, मेरी नौकरी वहां गवर्नमेंट में लग जाए, मेरी नौकरी जो है वहां पर लग जाए, मैं दूर विदेश चला जाऊं? हम अपने हिसाब से कल्पनाओं को करते रहते हैं, अपने हिसाब से। हम अपने हिसाब से सोचते हैं मेरा बिजनेस इतना बढ़ जाए, मेरा काम इतना हो जाए, और चल खुदा के साथ 1% भी नहीं दे, खुदा का समय खुदा को दे नहीं रहे, तो कैसे खुदा आपको नियुक्तियां देगा? परंतु परमेश्वर भजन संहिता 20:4 को पूरा करने वाला परमेश्वर है, और भजन संहिता 20:4 में लिखा हुआ है, वे तेरे मन की इच्छा को और तेरी युक्तियों को सफल करे। अगर आपके मन में इच्छाएं हैं, आपके मन में अगर युक्तियां हैं, तो परमेश्वर उनको भी पूरा करेगा। आप सोच रहे हैं ना आपका अच्छा बिजनेस हो, आप सोच रहे हैं ना आपको सरकारी नौकरी मिले, आप सोच रहे हैं ना आपके जीवन में बड़े बड़े काम प्रभु आपके द्वारा करे, आप सोच रहे हैं ना कि आपको चंगाई मिल जाए, छुटकारे मिल जाए। ये सब कुछ होगा क्योंकि वादा है उसका, परंतु वो क्यों नहीं रहा? क्योंकि अनुसरण जैसा करना चाहिए वैसा अनुसरण नहीं होता।
आ रही है आपको? दानियल के साथ कौन सी आत्मा? उत्तम आत्मा। परमेश्वर की उत्तम आत्मा। आप परमेश्वर के वचन को यहाँ से सुन करके जाए तो सिर्फ इसको सुनने वाले नहीं पर इस पर चलने वाले बने। एक और व्यक्ति निकाल कर पढ़िए, प्रेरितों के काम है पहला शब्द 13 है उसका 14 पर, पहला शब्द 13 का 14 निकाल कर पढ़िए। परंतु तेरा राज्य बना न रहेगा। परंतु तेरा राज्य बना न बना न रहेगा। ये किसके विषय में हो रही है बात? ये राजा शाऊल के विषय में हो रही है, क्योंकि राजा शाऊल ने अनाज्ञाकारिता करी है और परमेश्वर एक राजा के विषय में बोल रहा है कि तेरा राज्य बना नहीं रहेगा, परंतु सुन उसके आगे भी मैं कुछ करूंगा। ऐसा नहीं है सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर एक कहना नहीं मान रहा तो उससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है, नहीं है, ऐसा मत सोचना। मेरे बिना तो काम नहीं चलेगा। हेलो, मेरे बिना तो काम ही नहीं चलेगा। मैं अगर जो है ये साउंड सिस्टम ना चलाऊं तो मेरे बिना काम नहीं चलेगा। मैं अगर गीत यहाँ कीबोर्ड ना बजाऊं मेरे बिना काम नहीं चलेगा। मैं प्रचार ना करूं तो मेरे बिना काम नहीं चलेगा। अगर मेरी सोच है ऐसा, परंतु मैं आपको बता दूं परमेश्वर क्या करता है, जब एक नहीं चलता ना तो परमेश्वर दूसरे को खड़ा करता है। जब एक इंसान परमेश्वर की आज्ञा का अनुसरण ठीक से नहीं करता, परमेश्वर दूसरे को नियुक्ति देता है। कंपनी में भी ऐसा ही होता है। जब कोई ठीक रीति से नहीं चलता तो एक रिजाइनिंग लेटर उसको हाथ में थमा दिया जाता है। तो साहब ठीक से नहीं चल रहे हो, तुम ठीक से नहीं आ रहे हो, ना तो समय पे आ रहे हो, ना समय पे जा रहे हो, अपने हिसाब से चल रहे हो। कंपनी में चलता है ऐसा? कंपनी में चलेगा ऐसा? कौन बर्दाश्त करेगा? लेकिन खुदा के घर में हमारा आने का समय पता नहीं, हम कितने बजे आ रहे। बात समझ में आ रही है आपको? अगर आप अनुसरण ठीक रीति से करेंगे ना तो आपको आपकी ब्लेसिंग जो है, आशीष जो है वो आपके पास समय समय पे आने लगेगी। आपको मांगना नहीं पड़ेगा खुदा से, खुदा आपके मांगने से पहले आपको देगा। Praise the Lord। क्या कहता है परमेश्वर का वचन यहाँ पर? परंतु तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है। हेलो, ये एक और व्यक्ति यहोवा ने अपने लिए, अरे एक नहीं मान रहा तो मैं दूसरे को खड़ा कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर की निगाह तो लगी हुई है। अरे आप परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति बन जाओ कि परमेश्वर की निगाह पर से हटे ना। हालेलुया। हम एक कामों को देख करके परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर क्या क्या कहे पता है परमेश्वर क्या बोले? क्या बोला इसके लिए? यहोवा ने अपने लिए ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार यहाँ, अरे इधर तो उसके मन के अनुसार। हालेलुया। क्या परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति है? दाऊद के विषय में कहा जा रहा है। दाऊद कौन है वो व्यक्ति? दाऊद है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। यही वो एक व्यक्ति है जिसके विषय में परमेश्वर एक ऐसी गवाही दे रहा है कि मेरे मन के अनुसार। इसका मतलब परमेश्वर जैसा चाहता है, परमेश्वर जैसा सोचता है, परमेश्वर जैसा करना चाहता है, वैसा व्यक्ति एक है धरती पर। हालेलुया। और उसका नाम है दाऊद। आपका क्या है? आप संडे तो सही चलते हैं, प्रभु बोलते हैं हाँ ये मेरे मन के अनुसार, परंतु मंडे को देखते हैं। मंडे को हमारा विश्वास हम खो देते हैं। लेकिन दाऊद के विषय में कह रहा है परमेश्वर कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुकूल है। हालेलुया। और क्या लिखा हो गया पूरा? और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है। क्या कह रहा है? आपको बात समझ में आ रही है मेरी? कालेब को क्या कह रहा है परमेश्वर? कि मैं तुझे उस देश में अधिकारी ठहराऊंगा। दानियल को परमेश्वर कह रहा है कि मैं अधिपतियों के ऊपर तुझे नियुक्त करूंगा, यानी और जो राजा के प्रमोशन, उन्नति, तरक्की। दाऊद के लिए क्या कहा
निकल जा भेड़ बकरी को चरा के। बेचारा सुबह निकलता है टिफिन लेकर के भेड़ बकरियों को लेकर के और वहां पर जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहा है। माता पिता ने भी नहीं सोचा होगा जीवन में, ना ही दाऊद ने कभी जीवन में सोचा होगा कि मैं जो एक दिन इस्राएल देश का राजा बनूंगा। सोचा? लेकिन किसने सोचा? किसने सोचा? आपको पता है कोई और है जो आपके विषय में सोचता है? आपकी भलाई के विषय में आपको क्या लगता है? मेरे विषय में तो परमेश्वर कुछ सोचता ही नहीं, मुझ पर तो परमेश्वर की नजर है ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता परमेश्वर। अरे ध्यान परमेश्वर उस पर देगा ना जो उसके वचन के अनुसार चलता है। हालेलुया। हमारा तो सुबह कुछ होते, शाम को कुछ होते, हम तो पल में। गिरगिट को देखा आपने? गिरगिट कैसे रंग बदलता है? एक विश्वासी भी रंग बदलता है। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग तो बहुत अच्छे लोग। हालेलुया। और व्यक्ति परमेश्वर के मन के अनुसार, और परमेश्वर क्या नियुक्ति दे रहा है? क्या बता उसके लिए? यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान। इसको और किसी को नहीं, और किसी को नहीं। अगर उसके विषय में सोचा है ना तो परमेश्वर उसे पहुंचाएगा। और पता है इतना आसान नहीं था उसको राजा बनना, क्योंकि जिसको आज्ञा उल्लंघन के कारण हटाया ना तो वो उसका दुश्मन बन गया। और कब तक दुश्मन बना रहा पता है? बाइबल कहती है जीवन भर शाऊल जो है वो दाऊद का पीछा करता रहा। प्रमोशन तो आया, पर प्रमोशन के साथ एक ऐसा सताव भी उसके साथ साथ है। जबकि दाऊद की तो कोई गलती नहीं है, दाऊद ने तो इच्छा ही नहीं जाहिर की कि मैं देश का राजा बनूंगा, उसने तो मांगा भी नहीं था। ये तो परमेश्वर कर रहा है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, लेकिन परमेश्वर सोच रहा है मैं इसे राजा बनाऊंगा, और बनाया। और बनाने के बाद क्या हुआ? बनाने के बाद क्या हुआ? क्या चुनौतियां आई, परेशानियां आई दाऊद के जीवन में राजा बनने के बाद? क्या परमेश्वर ने नहीं संभाला? बाइबल कहती है हर समय परमेश्वर उसे संभालता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रमोशन आया तो सही, उन्नति आई तो सही, राजा का पद आया तो सही, परंतु परमेश्वर की आत्मा, बाइबल कहती है परमेश्वर की आत्मा उसके साथ साथ। हालेलुया। आपको बात समझ आ रही? कैसा व्यक्ति? उसके मन के अनुसार। ये है दाऊद। हालेलुया। निकाल करके पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 8 और 9 पद पढ़िए। मत्ती 14 का 8। एक दो बातें बता करके खत्म करो। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर ये कौन गवाही दे रहा है? कौन बोल रहा है ये शब्द? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। और क्या प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं? जो कुछ वह कर सकी उसने किया। अभी सुनिए हुआ क्या? घर किसी और का, यीशु मसीह को उसने बुलाया है। अब ये तो इनवाइट भी नहीं है तो भी इस घर में आ गई। आप सुनिए, देखिए कहानी कैसे, पिक्चर कैसे बदलती, कैसे सीन क्रिएट हो गया। इसको तो बुलाया नहीं था उस घर के अंदर, लेकिन फिर भी उस घर में ये आ गई। और जब ये आ गई तो यीशु मसीह को उस घर के मालिक की तारीफ करनी थी, परंतु तारीफ किसकी हो रही है? तारीफ किसकी हो रही है? हेलो बोलिए ना, कौन गवाही दे रहा है? गवाही तो उसकी देनी चाहिए जिसने अपने घर में बुलाया। अरे तूने मुझे घर में बुलाया, देख इसने मुझे और मेरे शिष्यों का तूने खाना किया है, अरे कितना अच्छा व्यक्ति है तू इस गांव के अंदर। परंतु किसके विषय में यीशु मसीह ने उस स्त्री के विषय में गवाही दी। क्या गवाही दी? जो कुछ वह कर सकी उसने किया।
मैंने जीते जी मेरी देह पर मित्र को बना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसने वो काम किया है, हाथ पर पढ़िए इसके आगे का पद, जो कुछ वह कर सकी जो कुछ वे कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप जो कुछ कर सकते हो ना, जीते जी करिए प्रभु। जो कुछ कर सकते हो, अगर अनुसरण करना है ना प्रभु का, तो जीते जी करिए, जीते जी करिए। अगर किसी की सेवा करनी है ना, तो जीते जी करिए। अगर किसी का आदर करना है, जीते जी करिए। मरने के बाद वो व्यक्ति चला जाए, वो चला गया, रोने पीटने से कुछ नहीं होगा, जीते जी करिए ना। अगर किसी का आदर करना है तो जीते जी करिए, खुशी के साथ कीजिए। आप देखिए ना इस औरत ने क्या किया। प्रभु से प्यार करना है, जीते जी करिए। हेलो, आपने देखा बहुत सारे लोग जो है जब मर जाते हैं तो क्या करते हैं, घर के अंदर शमशान में जाकर के बातें करते हैं, कितना अच्छा व्यक्ति था। हेलो, क्या बोलते हैं, चला गया। तो चला क्यों गया? घर के हालातों को देख करके, लड़ाई झगड़ों को देख करके वो दुनिया से जल्दी से चला गया। अब बाद में क्या कर रहे हैं उसके लिए? जिन्होंने उसे नौचा, जिन्होंने उसे तकलीफ दी। हालेलुया, बात समझ आ रही है आपको? इस महिला ने यीशु मसीह के बारे जाने से पहले उससे दिल को मारा। और क्या कहती पहले? जो कुछ वह कर सकी जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े उसने जाने मेरे की गाड़े तैयारी जाने की में तैयारी में पहले से मेरी मेरे देह देह पवित्र मना। मैं तुमसे सच कहता हूँ सुनिए क्या था, क्या गवाही है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में, अरे प्रभु से रहा ही नहीं जा रहा, उसके उसी के लिए बोले जा रहे, उसी के लिए बोले जा रहे। आप एक बात बताओ, जो करता है उसी के लिए बोला जाएगा ना, जो नहीं करता उसके लिए क्या बोला? जो निठल्ला बैठा रहे, जो कुछ भी नहीं करे, क्या बोले उसके लिए? जो करता है उसके लिए बोला जाता है। हालेलुया। अभी घर किसी और का है जिसने बुलाया है, उसके विषय में तो एक भी बात, वो भी देख रहा है मेरे घर के अंदर हो क्या रहा है। मेरे घर के अंदर ये हो क्या रहा है, ये इसके लिए क्यों बोला जा रहा है? अरे इसके लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसने पहले से ही जाने और अनजाने में वो काम कर दिया है। आगे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में, कहाँ सारे जगत में, यरूशलेम में नहीं, सामरिया में नहीं, यहूदिया में नहीं, पर लिखा है सारे जगत में, जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। कब बोली गई थी ये बात? कब बोली गई थी बात? आज से 2000 साल पहले ये बात बोली की है। और आज के दिन में ये जयपुर शहर में उसके काम को याद किया जाता है। और भी जहां जिन कलीसियाओं में विचार हो रहा होगा, इस महिला को याद किया जा रहा है। इसका मतलब जो बात हजारों साल प्रभु यीशु मसीह ने बोली, वो पूरी हो रही है। ये गवाही उसकी दी जा रही है। और कौन गवाही दे रहा है? अरे जब आप अनुसरण करोगे ना, सिर्फ कैसे सकते? यीशु मसीह ने कहा जो पहाड़, जो नगर पहाड़ पे बसा हो, तो छिप नहीं सकता। हालेलुया। अरे अगर आप प्रभु के लिए कुछ कर रहे तो आप छिप नहीं सकते, आप छिप नहीं सकते। प्रभु आपके उन कामों को आपको देखता है। हालेलुया। आपके कामों को प्रभु देखता है। और चिंता मत कीजिए, आप नजरअंदाज नहीं है, आप प्रभु की दोस्ती करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप प्रभु का अनुसरण। ये गवाहियाँ आपको इसलिए बता रहा हूँ मैं कि
परमेश्वर जब इनके जीवन में इस प्रकार की गवाहियां दे सकता है, तो आपके जीवन में भी ऐसा ना सोचे कि मैं तो कुछ ही नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं हूं मैं तो। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपकी सोच है। लेकिन आपका परमेश्वर आपको जिस हालत में, जिस अवस्था में, अगर आज ही अभी इसी समय अगर आप एक समर्पण प्रभु को करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए भी वो गवाही एक समर्पण के साथ प्रभु के साथ चलना शुरू निकाल करके पढ़े। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय का 8 पद पढ़िए। अय्यूब की पुस्तक का 10 यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब क्या? अब देखिए कहां पर गवाही चल रही है, कहां गवाही चल रही है? स्वर्ग में। और क्या गवाही चल रही है? किसके सामने चल रही है? शैतान के सामने। क्या गवाही चल रही है? यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हेलो, कौन गवाही दे रहा है? कौन गवाही दे रहा है? यहोवा यहोवा परमेश्वर गवाही दे रहा है, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि क्या आपके लिए बोला? क्या हमारे लिए बोलते हैं? हमारे लिए बोलेगा तो क्या बोलेगा परमेश्वर? बोलिए ना। हमारा जीवन जलन से भरा हुआ, हमारा जीवन ईर्ष्या से भरा हुआ है, हम कड़वाहट से भरे हुए हैं, हम नफरत से भरे हुए हैं। हम बाहर से तो बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, परंतु अंदर क्या भरा हुआ है? कई प्रकार की ऐसी चीजें भरी हुई है जिसकी वजह से परमेश्वर क्या गवाही दे। अब देखिए ना, अय्यूब के विषय में परमेश्वर क्या गवाही दे रहा है शैतान के सामने। क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा, पहली बात नहीं होगा, उसके तुल्य खरा उसके बाद खरा और सीधा और मेरा भय मानने और वाला। कैसा? मेरा भय मानने वाला। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर मनुष्य के लिए गवाही देता है। आप उस परमेश्वर का विश्वास देखो अय्यूब के प्रति। कई बार आप बोलते हैं कि मैं प्रभु में विश्वास करता हूं, सब लोग ये बात बोलते हैं। बात सुनना मेरी, क्या बोलते हैं हम? कि मैं प्रभु पर, लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर परमेश्वर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मैं अय्यूब पर विश्वास करता हूं। बात समझ आ रही है आपको? मैं अय्यूब पर क्यों विश्वास करता हूं? इसका जीवन में सब कुछ भी खत्म हो जाएगा ना, तो भी ये उभरेगा, ये पीछे हटेगा नहीं। इसीलिए तो अय्यूब को परमेश्वर ने दुगनी आशीष के रूप में फिर से खड़ा किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान रखना, जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, ये वो व्यक्ति है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन के अंदर सब कुछ खत्म हो गया, अगर आप परमेश्वर का अनुसरण करने वाले, परमेश्वर के साथ ईमानदारी, खराई और सच्चाई के साथ चलने वाले व्यक्ति बनेंगे, तो खुदा जब अय्यूब का सब कुछ खड़ा कर सकता है, तो आपके जीवन में क्या है? बात समझ आ रही? कोई हालेलुया। हमें क्या लग रहा है? अय्यूब के लिए हुआ है, मेरे लिए तो हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? इम्पॉसिबल। क्या? इम्पॉसिबल। लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला हालेलुया। इसीलिए तो उसे कहते हैं ऑलमाइटी गॉड, यहोवा यिरे उपाय करने वाला परमेश्वर। जब अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने लेकर के चला गया उस पहाड़ पर, तब परमेश्वर उसके बेटे को बलिदान उन्होंने दिया, परंतु उसी झाड़ी में परमेश्वर ने उसे एक मेमना दिखाया। ऐसे बोलते हैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला। जब इजरायलियों को लगा कि हमारे सामने लाल समुद्र है, बस यहीं इसी समुद्र में हम निश्चित थे, तो वहां पहले वो परेशान कर रहा था, अब यहाँ लाल समुद्र, अब सबको दूर कर बनना पड़ेगा। तब परमेश्वर ने वहां पर इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। जब आपको अपनी जिंदगी के अंदर लग रहा है कि मेरे लिए पॉसिबल है, मेरा परिवार अब शायद आखिरी स्टेज पर खड़ा हुआ है, मैं मेरी उस बीमारी में, उस परेशानी में, उस आखिरी स्टेज पर खड़ा हूँ, तो आपको लग रहा है आपका परमेश्वर अनुसरण करने वाला। प्रमोशन आप अपने बल और अपनी ताकत से प्रमोशन नहीं पा सकते।
हालेलुया। जो राजा दाऊद को दिला सकता है उस पोस्ट पे पहुंचाया, राजा की पोस्ट। कौन सी पोस्ट? जब एक देश का चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक भेड़ बकरी चराने वाला नहीं बन सकता। वो तो हजारों साल पहले ही प्रभु ने बना दिया। इसका मतलब ये है कि जब आप पिता के साथ चलोगे, खुदा आपकी अच्छी करेगा। देखा है अय्यूब खरा, सीधा और मानने वाला। और आगे और अंडरलाइन कर दो इसको तो। और गाय से हमारे जीवन में हम देखिए खड़े हैं, सीधे हैं, भय मानने वाले हैं, पर ये वाला बुराई से दूर नहीं रह सकते। इसके बिना तो आजमा अजब। हेलो, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हाजमोला। पर हम लोग क्या करते हैं? हमारा जब तक पेट से बाहर ना निकल जाए तब तक हमारा पेट में हल्कापन हमें महसूस होगा ही। अब बताइए अय्यूब के लिए बात क्यों लिखी कि वो बुराई से दूर रहता है? इसका मतलब अय्यूब के कैरेक्टर को परमेश्वर ने बहुत ही बारीकी से पढ़ा है। जब वो किसी के साथ बैठता भी है तो वो किसी की बात करता ही नहीं। और हम किसी के साथ बैठेंगे तो हम किसी के विषय में बात करेंगे तो वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, वो ऐसा उठ रहा है, वो वैसे बैठता है। हमारे कह रहे हैं आज लोग जो है अपने दुखों से दुखी नहीं है। आज सुनिए यार, लोग आज अपने दुखों से दुखी नहीं है, आज दूसरों के सुखों से लोग आज दुखी है। आज लोगों के घर में टेंशन क्या है पता है? खुद की टेंशन नहीं है, दूसरों की ज्यादा टेंशन है। सही बता रहा हूं मैं आपको। मैं आप लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूं। क्या से दूर है? बुराई से दूर। अगर आप चाहते हो ना परमेश्वर आपको उपलब्धियां दे, परमेश्वर उस राजा के उस पद तक लेकर के परमेश्वर आपको जाए, तो ये फॉर्मूला है। ये आपके जीवन में सब कुछ चला गया है, आप चाहते हैं कि खुदा आपको सब कुछ लौटा दे, तो ये लाइन जो है नीचे वाली, एक चीज भी अगर हमारे जीवन में अगर हमारी कमजोरी बन जाएगी ना तो सब चीजों पर क्या कर देगी? पानी फेर देगी। अय्यूब के लिए लिखा है, अय्यूब बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य है और कोई नहीं। ये है इसके लिए कमाई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बात समझ में आ रही है? अय्यूब के लिए परमेश्वर ने कमाई, और इसका प्रतिफल क्या रहा इसके लिए? इसका प्रतिफल क्या रहा इसके लिए? जब सब कुछ इसके जीवन में चला गया, बीच के अध्यायों को जब आप पढ़ोगे और फिर उसके बाद आखिरी का एक 42वां अध्याय आप पढ़ लोगे तो एक ही अध्याय के अंदर सब कुछ वहां लिख दिया गया है कि परमेश्वर ने अय्यूब को उसके बच्चों की आशीष से फिर से आशीष दिया। और इतना ही नहीं, जितने उसके रिश्तेदार, जितने उसके मित्र जो विरोधी थे वो भी आ करके क्या करने लगे? उसे सांत्वना देने लगे। और अय्यूब क्या कर रहा है? अय्यूब का फिर से वही व्यवहार, वही से नेचर, फिर से परमेश्वर उसे देख रहा, क्या कर रहा है? वही देने वाला, वही देने वाला। अय्यूब ने अपने स्वभाव को मेंटेन करके रखा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप अपने जीवन को मेंटेन करते हैं ना। बहुत सारे लोग जो अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं तो क्या करते हैं? वही करते हैं। क्या करते हैं? जिम करते नहीं करते? हेलो, बहुत सारे लोग बिल्कुल अपने फिट एंड फाइन फिटनेस, और कई लोग तो स्टेटस भी डालते थे तो सब मैं जिम में जाता हूँ और देखो पूरे शोरे 6 पैक 8 पैक 9 पैक जो भी है पैक है। ये तो बाहरी रूप से मेंटेन है, लेकिन प्रभु कहाँ से मेंटेन देखना चाहते हैं? अंदर से। प्रभु चाहता है कि आप अपने से अपने अंदर से भी तो मेंटेन करो। अंदर से भी तो मेंटेन करो। अंदर से कौन मेंटेन करेगा? इसीलिए तो ये मेंटेनेंस का वो जगह है। ये सर्विस सेंटर है। ये हर संडे क्या होती है यहाँ पर? सर्विस सेंटर होती है। वो सर्विस करने के पहले वो फव्वारा चलाया जाता है, तो बिना फव्वारा चलाया जाता है पानी का। फिर उसके बाद पुर्जे सारे चेक होते हैं। कोई पुर्जा ढीला होता है तो उसको टाइट किया जाता है,
आवाज करता है तो उसकी आवाज को थोड़ा कंट्रोल किया जाता है। बात समझ आ रही है आपको? आपका परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में एक और आखिरी व्यक्ति के बारे में बताऊंगा। गिनती की किताब निकाल करके पढ़िए, गिनती की पुस्तक 12 का 3 और 7 तक। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। कौन है ये व्यक्ति? मूसा। मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक, क्या गवाही दी जा रही है इसके लिए? कैसा व्यक्ति? कैसा व्यक्ति? अब देखिए ना, स्वर्ग का परमेश्वर इस धरती पर रहने वाले लोगों के लिए गवाही दे रहा है। और क्या है इसकी गवाही? इसने अपनी गवाही काय में बना के रखी है? नम्र। क्या हम नम्र हैं? मूसा नम्र स्वभाव का व्यक्ति। और साथ में पढ़ो। परंतु हाँ, मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में मैं तो, अब देखिए फिर क्या गवाही दे रहा, मैं तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। और क्या है ये? और क्या है ये? विश्वास योग्य। ये है विश्वास योग्य। क्या विश्वास योग्य है? क्या विश्वास योग्य है? अगर नहीं है विश्वास योग्य, नम्र नहीं है, नम्र बनिए। परमेश्वर चाहता है कि ऐसा व्यक्ति हो। हालेलुया। ये बात सिर्फ परमेश्वर आज इनके लिए कह रहा है, यही बात परमेश्वर हमारे लिए भी कह रहा है। और बोलो मेरे लिए भी मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। मेरे अंदर जो बुराई वाला स्वभाव है ना, उस बुराई के स्वभाव को मुझे खत्म करना पड़ेगा। मेरे अंदर नम्र स्वभाव को लाना पड़ेगा, मेरे अंदर मेरे विश्वास योग्यता को लाना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करोगे तब परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करेगा। आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, आपको ये भी बोलना पड़ेगा। क्यों नहीं बोलना पड़ेगा? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि तुझे कैसे इस्तेमाल करना है। परमेश्वर को पता है तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है, किन चीजों की जरूरत है, वो तुम्हारे जीवन में उनके रूप से काम करेगा। हालेलुया। बात समझ में आई? परमेश्वर कालेब को उठा सकता है, परमेश्वर दानियल को उठा सकता है, मूसा को, दाऊद को, अय्यूब को और उस स्त्री को। जब इनके विषय में परमेश्वर गवाही दे सकता है तो परमेश्वर आपके लिए लेकिन मैं वचन के अनुसार क्या कीजिए, अपने आप को अनुसरण कीजिए। क्या आज ये निर्णय लेकर जाएंगे आप यहाँ से कि मैं परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार अनुसरण करूंगा? मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए, मुझे खुश करने के लिए नहीं। वो पादरी साहब को खुश करने के लिए जो है, चलो ठीक है पादरी साहब बोल रहे हैं ऐसा करते हैं, नहीं, मेरे कहने के अनुसार नहीं। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में परमेश्वर आपके द्वारा कुछ करे, आपके द्वारा कुछ करे, आप शायद बड़े बड़े लक्ष्य इधर सोच करके बैठे हुए हैं। सुनिए ध्यान से, आप बड़े बड़े लक्ष्य अपने जीवन में सोच कर बैठे कि प्रभु ऐसा करे, पर वो तब ही पूरे होंगे जब आप अनुसरण ठीक से करेंगे। अगर आप बुराइयों में उलझे रहेंगे, परमेश्वर कदाचित आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर आप और नाना प्रकार के नम्रता आपके अंदर नहीं है, दीनता आपके अंदर नहीं है, घमंड आपके जीवन में है, ईर्ष्या आपके अंदर है, जलन आपके अंदर है, कभी परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। शाऊल को इसीलिए परमेश्वर ने राजा पद से हटाया क्योंकि इसके जीवन में दीनता नहीं थी, उसके अंदर घमंड आ गया। जो परमेश्वर उठा सकता है वो हटा भी सकता है, वो एक को हटाता है, एक को बढ़ाता है।